नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह और हम लोग मौजूद हैं लखनऊ में, जहां हो रही है ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। और हमारे साथ मौजूद हैं विशेष मेहमान वासुदेव देवनानी जी, जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहूंगा, जो लखनऊ में 86वीं जो सम्मेलन हो रहा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का, ये कितना महत्वपूर्ण है अपने आप में? निश्चित रूप से देश भर के जब स्पीकर्स साल भर में एक बार इकट्ठे होते हैं तो विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है। इस बार भी 2-3 विषयों पर चर्चा कल से हो रही है और आज भी विधान मंडलों की जवाबदेही विषय पर सुबह से चर्चा शुरू हुई है और एक एमएलए का रोल किस तरह से बढ़े, तो उस पर अलग अलग सुझाव भी आ रहे हैं। और मैं सोचता हूँ प्रत्येक प्रदेश की जो विधानमंडल की मीटिंग से होती हैं, सदन आहूत होता है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सुझाव भी, समस्याएं भी आती हैं। हमारा सदस्य पहले तो विधानसभा आने के लिए टिकट मांगता है, फिर जीतता है, फिर आके सदन में आता है, तो उसकी सदन के अंदर उपस्थिति पर्याप्त बढ़े और उपस्थिति के साथ साथ वहां पे सार्थक बहस हो और वो बहस में हिस्सा भी ले। इसके लिए जनता भी देखती है और उसमें स्पीकर का रोल बड़ा होता है, क्योंकि स्पीकर को निष्पक्ष रह करके पक्ष और विपक्ष दोनों को बात सुनना होता है। विपक्ष अपनी बात स्वतंत्र रूप से कह सके और पक्ष के लोग उसको सुन करके उस अनुसार जन समस्याओं से जुड़ी बातों का समाधान करने की ओर भी अग्रसर हो। ये उसका रोल रहता है। बिल्कुल। एक अहम सवाल ये है सर कि जब विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति एक साथ एक मंच पर मिलते हैं, तो जो नवाचार अलग अलग विधानसभाओं में हो रहे हैं, वो कितना बेहतर ये मौका होता है आपसी तालमेल को, आपसी समझ को साझा करने का। ये एक बहुत बढ़िया अवसर होता है। जैसे आज हम यूपी विधानसभा हैं, यहाँ पर जो नवाचार हुए हैं और यूपी के सारे गैलरी के लेके, सदन से लेकर के, इनके म्यूजियम को लेकर के काफी यहाँ के अध्यक्ष ने जो नवाचार किए हैं उसको हमने देखा है। और जब अलग अलग विधानसभाओं को देखते हैं तो जहाँ कोई अच्छी बात होती है उसको अपनी विधानसभा में लागू करने का प्रयास करते हैं। और हमारी विधानसभा का जो जानकारी है हम दूसरों को देते हैं, तो हम एक दूसरे की जानकारियों से सीखते भी हैं और क्रियान्वित करने का स्वभाव भी, अवसर भी मिलता है। इस समय डिजिटल का जमाना है, नवाचार का जमाना है और कई जगह पेपरलेस बनाने की बात हो रही है। हमारी राजस्थान विधानसभा को भी हमने पेपरलेस बनाया है और भी कुछ विधानसभाओं ने बनाया है, तो उसका भी एक नवाचार की जानकारी सबको मिलती है। फिर कितने दिन सदन चलना चाहिए, इस पर भी चर्चा होती है और चर्चा के दौरान जो विधेयक वगैरह आते हैं उसका भी रोल की चर्चा होती है। तो मैं समझता हूँ कि नवाचारों के साथ अलग अलग प्रयोग जो अलग अलग विधानसभाओं के अंदर किया है, तो ऐसा एक अवसर मिलता है, हम एक दूसरे को शेयर भी करते हैं। कुछ तो यहाँ बैठकों में शेयर करते हैं, कोई बैठक के अलावा अनौपचारिक भी एक दूसरा चर्चा करते हैं, तो आपस में सामंजस्य भी बनता है, एकाव भाव भी बनता है। तो ये ग्रुप है हमारे विधानसभा के अध्यक्षों का, उनको एक इतना बढ़िया मौका जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने हमको दिया है, वास्तव में वो सराहनीय है। जी सर, लेकिन आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान का अपना समृद्ध इतिहास रहा है, सांस्कृतिक विरासत रही है, ऐसे में सांस्कृतिक विरासत को भी जो विधायक हैं वो जान पाएं और जनता उनसे रूबरू हो पाए, और इसके साथ ही नवाचार भी, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने की कितनी कोशिश होती है आप लोगों की तरफ से, खासतौर पर विधानसभा में? जैसे हमारे विधानसभा के अंदर हमने एक नवाचारों से जुड़ा हुआ म्यूजियम बना रखा है, उसको हमने जनता के लिए भी खोल दिया है। तो मुझे प्रसन्नता है कि आप पिछले 1.25-1.5 साल के अंदर 40,000 से अधिक लोग उसको देख चुके हैं। उसमें राजस्थान के 1952 से लेकर के आज तक जो उसने प्रगति की है उसका उसे विवरण है। ऐतिहासिक भी दृष्टि से भी
उसमें काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं, भौगोलिक दृष्टि से भी हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी हैं, और सदन के अंदर जो गतिविधियां हुई हैं उसका भी उल्लेख है। तो उसका एक लाभ मिल रहा है। और अभी हाल ही में हमारे पास कॉमनवेल्थ कंट्रीज के स्पीकर्स जयपुर आए थे और उन्होंने उसको देखा, और जब शाम को हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया उससे वो अभिभूत हुए कि राजस्थान का ऐसा समृद्ध संस्कृति भी है, कल्चर भी है, चाहे वो नृत्य की दृष्टि से हो, नाटक की दृष्टि से हो, यहाँ की कलाओं की दृष्टि से हो। और वहाँ पे हमने छोटी सी प्रदर्शनी भी लगाई जो वहाँ के आर्ट के बारे में लोगों ने उसको देखा, उसको सराहा, और साथ में जितना हमारे यहाँ आतिथ्य सत्कार का भाव है उससे भी अभिभूत हुए। और जब रात को डिनर पे बैठे तो यहाँ के खाने को भी उन्होंने सराहना की। तो इसके कारण से राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान का जो कल्चर है, और साथ में राजस्थान का जो गौरवशाली इतिहास है, त्याग का इतिहास है, महाराणा प्रताप की उदयपुर का इतिहास है, अलग अलग राजस्थान जो बटा हुआ है जिसमें शेखावटी का एक अपना अलग है, हाड़ौती का अलग है, सबका उसके अनुसार मिश्रण होता है। और हमने भी अपने इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है उसके अंदर नाम भी भवनों के हमने इस्तेमाल दिया, पृथ्वीराज भवन, मनन, चिंतन, इस प्रकार का महापुरुषों के नामों से दिया है, इस प्रकार के यहाँ के इतिहास के रूप में दिया है। उसको भी लोग देखते हैं और सुनते हैं। तो मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा असर देश की जनता पर, देश के नेताओं पर, देश की विधानसभा के विधायकों पर और देश की कार्यपालिका पर ये जो पड़ता है वह निश्चित रूप से राजस्थान एक गौरवशाली इतिहास सबके ध्यान में आता है। जी सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया जो अलग अलग कंट्रीज के स्पीकर CSPOC कॉन्फ्रेंस के पोस्ट कॉन्फ्रेंस टूर में राजस्थान पहुंचे थे, हम भी उसके साक्षी बने। निश्चित तौर पर जो भी वहां पर मेहमान आए थे वो अभिभूत थे राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को देखकर। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से ये मौका होता है ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का, ये भी क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से स्पीकर सेक्रेटरीज आते हैं, और उत्तर प्रदेश का विशेष तौर पर इस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो सांस्कृतिक विरासत को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग क्षेत्र हैं, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, सेंट्रल यूपी, सांस्कृतिक विरासत को समझने का एक बेहतर मौका ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं विधायी कामकाज से इतर। साधारणतया अधिकतर तो व्यक्ति जो अपने स्टेट में होता है या बाहर भी निकलता है तो विधायी कार्यों के साथ ही अधिक जुड़ा रहता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो उसका एक्सपोजर भी होता है। चाहे यूपी का भी बहुत बड़ा इसमें इतिहास है, अयोध्या हमारे यहाँ है, जो यहाँ आते हैं वो अयोध्या भी जाते हैं, और राम जन्मभूमि को लेकर के मन में थे। मैं भी गत दिनों में 3 बार अयोध्या भी, जब भी लखनऊ आया तो अयोध्या जाने का मोह जागा और वहाँ पे दर्शन करके आया। तो साथ में अन्य स्थान भी जो इसके सब, प्रयाग है, प्रयाग के एक अपना है, और यहाँ भी उन्होंने जिस प्रकार सा एक छोटा सा म्यूजियम में उन्होंने एक हेलीकॉप्टर टाइप बना रखा है जिससे आप 3D से सारे यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों को आप देख सकते हो। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में अच्छी पहल है। और फिर हमेशा लखनऊ का नाम तो पुराने ज़माने से लिया जाता है, यहाँ का एक अंदाज, लखनवी अंदाज भी लोग कहते हैं, तो उसका भी मिलता है। यहाँ का खान पान वैसे अधिकतर तो उत्तर भारतीय का लगभग समान है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो कुछ विशेषताएं हैं, सदन की टेक्नोलॉजी के आधार पर इन्होंने भी किया है। तो अनौपचारिक ढंग से भी कई चीज़ें एक दूसरे को जानने को मिलती है, तो जिसके कारण से आने वाले सदस्य, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई हो, उसका एक जो लुकआउट बढ़ता है, एक्सपोजर बढ़ता है, तो उसका अपने स्थान को भी लाभ मिलता है। ये मुझे लगा कि ये जो प्रक्रिया शुरू की है, गत बार ये बेंगलोर में था जी, उसके पहले एक बार पटना में था। ये अलग अलग राज्यों में जाने से, वहाँ के लोगों की बातचीत से भारत के लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। क्योंकि हमारा भी मानना यह है कि ये लोकतंत्र और संविधान, ये ठीक है, संविधान ने हमको दिशा दी कि कैसे काम किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र तो वैदिक काल से है, और राम राज्य के हिसाब जो करते हैं, राम के समय भी यहाँ पे लोकतंत्र था। उसको धीरे धीरे बढ़ते हुए आज उस प्रक्रिया को संविधान ने अपने लिया, और साथ में अम्बेडकर जी ने जिस हिसाब से किया तो आज भी सबके दिमाग में स्मृत है। गत बार दिल्ली के अंदर जो पहली लोकसभा जो बनी
एक तरह से स्वतंत्रता से पहले भी हाँ, जो वह सेंट्रल असेंबली विठल भाई जब उसके पहले जी। उसके अध्यक्ष बने तो उनके 100वीं वर्ष की वर्षगांठ का कार्यक्रम हुआ। तो हमने देखा कि हमारे 100 वर्ष पहले भी हमारे यहाँ लोकतंत्र कैसा था और विठल भाई ने किस प्रकार से एक अध्यक्षीय व्यवस्थाओं को उन्होंने मूर्ति रूप दिया, वह हमको नई जानकारी मिली। उस पर अभी उन्होंने एक पूरा कॉफी बुक भी प्रकाशित की है। तो यह भी हमारे इतिहास के लिए एक नई रचना होगी और न केवल उस समय की रचना होगी, आने वाली नई पीढ़ी जो अपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करके इसे अवगत करा रही है, तो नई पीढ़ी को भी लोकतंत्र में आस्था भी बनेगी। और हमारे यहाँ तो जैसे हमने राजस्थान के अंदर युवा संसद जी, हम करते हैं, ये 4 बार हम लोग कर चुके। बेहद युवा आते सफल हैं, आयोजन है वो युवा संसद बेहद का। आयोजन है। और उस युवा संसद में जब हमारी नई पीढ़ी मिनिस्टर बनते के या विपक्ष का सदस्य बनकर के, नेता बनकर के प्रश्न उत्तर करता है, और उसमें हमको तो लगता है जो आधुनिक हमारे विधायक हैं उससे भी कई गुना बेटर वे में अपना वो प्रदर्शन करते हैं, तो उससे लगता है कि हमारी भावी पीढ़ी तैयार हो रही है। इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा, संविधान के प्रति आस्था भी मजबूत होगी। ये आज की आवश्यकता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि युवा संसद बेहद सफल कार्यक्रम है और जनता से सीधे कनेक्ट हो विधानसभा, वो एक अहम पहल है उस कड़ी में। एक आखिरी मैं आपसे संदेश लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने गणतंत्र का जिक्र किया, गणतंत्र दिवस का मौका है, वो महीना है, ऐसे में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर? 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है, मैं एक तो अपनी ओर से देशवासियों को शुभकामनाएं भी दूंगा, बधाई भी दूंगा, और साथ में हमारे नौजवानों को और विशेष साथ में जनता को यह आह्वान करना चाहूँगा कि वे इस गणतंत्र में अपनी आस्था मजबूती के साथ रखें, संविधान के प्रति निष्ठा रखें, और इस समय देश के ऊपर जो कई तरह के आंतरिक और बाह्य जो संकट आ रहे हैं उस सब में मजबूती के साथ खड़े होंगे तो आज का देश का नेतृत्व जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में है वह फलेगा, फूलेगा, और जो उनके सोच है कि 2047 के अंदर हम विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ेंगे, तो आए उनकी नई सारी योजनाओं से हम इसको आगे बढ़ाएं और भारत केवल विश्व शक्ति के रूप में नहीं, वह विश्व मार्गदर्शक के रूप में आगे जो आता जा रहा है, उसी से विश्व का भी कल्याण है, विश्व शांति के लिए भी आवश्यक है। और आज भारत से कई प्रकार के विश्व अपेक्षाएं भी कर रहा है, हम उन अपेक्षाओं पे खरा उतरें, और ये तभी संभव है जब हम सब लोग अपने नेतृत्व के साथ देंगे और किसी भ्रम में नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं बड़े दिलचस्प चर्चा हुई, और इस चर्चा में एक बेहद अहम बात जिस तरीके से राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने कहा कि गणतंत्र भारत के लिए कोई आयातित विचार नहीं है, भारत की सभ्यता की जड़ों में वो लोकतंत्र था। कैमरामैन मनोज के साथ नव विक्रम सिंह, संसद टीवी, लखनऊ। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।